हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पहला दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जो बहुपद में हम लोगों ने बेसिक बहुत अच्छे से तैयार किया है। और आज हम उसी पॉलिनोमियल बहुपद की आज हम दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.2। तो 2.2 का पहला सवाल है, क्या कह रहा है, जरा देखो ध्यान से कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से धीरे धीरे जाना, वैसे इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से धीरे धीरे करेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे, आज हम वो इस वीडियो में सीखेंगे कि जो कुछ मैंने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में पिछले वाले वीडियो में देखा है, पढ़ा है, उसको यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं, आज हम वो जानेंगे। तो उसी एक्सरसाइज के जो पहला क्वेश्चन है 2.2 का पहला क्वेश्चन है, इसके 5-6 पार्ट हैं और जो सारे के सारे पार्ट सारे एक जैसे ही लगेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है, तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, आओ उसको हम देखते हैं कि उसमें करना क्या है। देखो इसका पहला है, इसका हम सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 1 डालेंगे। क्या कह रहा है, गिवन जो भी यहाँ पे दे रखा हो उसको सबसे पहले हम उतार लेंगे। क्या दे रखा है कि x² - 2x - के 1। ठीक है, अब इसको हमको करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड जो आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, मगर यहाँ पे हम फिर से सीखेंगे। कैसे कहते हैं आइए देखते हैं। देखो इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इधर क्या दे रखा हमारा 8। इस 8 की 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 8 × 8। तो यहाँ पर हम 8 के ऐसे गुणनखंड करें कि गुणा करने पर तो 8 आए और घटाने पर कितना आए, 2। जरा देखो इसको हम सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एक 2। इसके अलावा तो नहीं हो सकते। ठीक है, कर लिए गुणनखंड। तो कहोगे सर जी अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इन 3 में से जो इसके गुणनखंड आए हैं, जो 3, इन 3 में से ही हम कोई 2 सेलेक्ट करेंगे जो जिनकी आपस में हम गुणा करें तो 8 बन जाए, अगर उनको हम आपस में घटाएं तो हमारे 2 बन जाएं। कैसे, जरा देखो, इस 2 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, और उसी 4 की अगर हम 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8। तो हमारे 2 फैक्टर मिल गए, 2 दूनी 4 और 2 एक 2। इस 4 और 2 की हम गुणा कराएंगे तो हो गया 8। वही तो मैं कह रहा था कि ऐसे कोई 2 फैक्टर लीजिए जिनकी आपस में गुणा करें तो 8 हो जाए, अगर उन्हीं को आपस में हम घटा दें तो कितना हो जाए, 2। तो 4 की 2 में गुणा करोगे तो होगा 8, और 4 में से अगर हम 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2। इतना कर लिया, इसके हो गए गुणनखंड। यस, इसके गुणनखंड हो गए। लिखना कैसे, आइए देखते हैं इसको। इस 1 को हटा दीजिए, यहाँ इसका कोई काम नहीं, इसको भी हटा दो। जरा देखो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख देंगे x²। ठीक है, उसके बाद ये माइनस माइनस लगा दिया। इसमें जो सबसे बड़ा हो तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x। ठीक है, उसके बाद क्या आया, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2x माइनस का 8। अब कहोगे सर जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट बन गया है, आपने गलत कर दिया। हम कहें कहाँ पे गलत कर दिया, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो आपने प्लस कैसे कर दिया। बात सही कही आपने, बिल्कुल भी प्लस मैंने क्यों कर दिया, जरा ध्यान से देखो। अरे बाबू अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूं, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 2 जुड़ जाएंगे, 4 और 2 होते हैं 6, मगर हमको चाहिए कितने थे, 2 माइनस के वो भी। तो 4 यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इस देखो माइनस के 4 हैं और जो प्लस के हैं 2, तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, -2। क्लियर।
आप क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी बोलो, यहां से यहां तक कुछ कॉमन है? यस, यहाँ पे क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्यों? यहाँ पे x 2 है, यहाँ पर 1x है, तो 1x ले लिया मैंने कॉमन। तो ऐसे ही 1x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो गया x, एक बचा क्योंकि एक बाहर निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा? -4, और यहाँ तो x है ही नहीं, वो तो गया अपने साइड में। यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा? जरा ध्यान से, यहाँ पे x कॉमन नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पर x है ही नहीं। जब नहीं है तो उसको हम कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पे लेंगे प्लस का 2 कॉमन। क्यों सर जी? क्योंकि हमें पता है कि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1x। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस का जब कॉमन हम ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, और इस 2 की अंदर कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि 8 हो जाए? तो सर जी कहोगी कि जो भी इधर यहाँ अगर हम 4 लिख दें और इस 2 चौक 8 हो गए। जरा देखो, ये 2 की x में कराओगे तो 2x, ठीक, इस प्लस की माइनस में कराओगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 की 4 में कराओगे तो 2 चौक 8। अगर नहीं कॉमन ले पाते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना ले लो कि यहाँ पर कॉमन ले लिया, यस सर, जो इधर आया है वही इधर आएगा, बात खत्म। ओके, उसके बाद x-4 2 जगह है, इसको आप एक ब्रैकेट में कर देंगे और एक ब्रैकेट में जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको जब हम 0 के बराबर लगाएंगे तो x-4 बराबर 0, तो x बराबर इस माइनस के बराबर के उधर भेजेंगे 4 को, तो जो हो जाएगा प्लस का, और यही मान हो जाएगा हमारा अल्फा। अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इसी प्रकार इस x प्लस 2 को हम 0 के बराबर लगाएंगे तो x बराबर, जैसे ही इस प्लस के 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे जो हो जाएंगे माइनस के 2। ठीक है, इस जेवान हो जाएगा हमारा माइनस बीटा का। तो हमारे मूल तो आ गए जिनका नाम है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे 2 आ गए हैं। अब इनका क्या करना है? अब इनकी हमके सत्यता की जांच करनी है। ओके, कैसे करते हैं जरा देखो, मैं इस रफ्तार को मिटा दूं। यस, अब इसको मिटाए दे रहा हूं। अब इसके क्या करना, देखो उसने बोला था कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य किसके आ गए? शून्य क्या है? 1 आ गया 4, 1 आ गया माइनस का 2। हमको क्या करना है? इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच कैसे करोगे बाबू, बताओ? देखो क्या लिखोगे, पहले इसको लिख दो, इसके कुछ बारे में तो लिखोगे बहुपद। कौन सा बहुपद? जे वाला, x² - 2x - 8 के शून्यक अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर माइनस के 2 है। बात खत्म। ठीक है, उसके बाद इसके हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। वो कैसे? जिसने भी इसके पीछे वाला वीडियो देखा है उसमें मैंने संबंध और सत्यता की जांच करना, मूल कैसे निकाले जाते हैं, सारे के सारे डिटेल में खूब एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो देखना चाहिए, चुटकियों में एक्सरसाइज समझ में आएगी। कैसे करते हैं जरा देखो। यहाँ पे हम बात को आपको अप्लाई करना सिखा रहे हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं तब मूलों का, देखो मूल हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं, शून्यक को मूल भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं और वर्गमूल भी बोलते हैं और जीरोज भी बोलते हैं। तो इसलिए शून्यक ना बोल के डायरेक्ट हम मूल बोले। कॉन्सेप्ट में भी मैंने मूल का ही यूज किया है। तो मूलों का योगफल क्या होता है? योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जे होता है, मगर हमको इससे कोई मतलब है नहीं, माइनस में होता है। तो एक मूल क्या है अल्फा, अल्फा हमारा कितना है 4 प्लस बीटा, बीटा कितना है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस माइनस 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 का 2, तो 4 में से 2 गया 2, तो मूलों का योग जो आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, सिमिलर इसी प्रकार देखो मैं यहाँ पे इसको रब करने जा रहा हूँ, इसके आगे जगह है नहीं, अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहाँ पे हम थोड़ा मिटाने जा रहे हैं। ठीक, इतना मैं पूरा रब करे दे रहा हूँ। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल वो क्या होता अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। ये होता क्या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अल्फा, अल्फा हमारा कितना आया था अभी यहाँ पे कितना, हाँ अल्फा हमारा कितना आया था 4, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 4, गुणे बीटा कितना -2, तो 4 दूनी -8, तो अल्फा बीटा कितना आ गया -8 आ गया। बस हो गए इसके गुणनखंड और सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। क्या इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कोई सा भी दे दिया जाए आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ओके, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम जरा साफ करते हैं। ओके, साफ करूं, ठीक, गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, कहे क्या रहा, वही क्वेश्चन है, सेम है, लगाते हैं। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही जैसे आपने उतारा था उसको हम आप तो कहोगे सर जी इसमें लिख दो गिवन दिया है, हम कहेंगे सर लो मैंने उतार दिया। तो फिर क्या कहोगे, फिर आप कहोगे सर जी इस बन की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1 4 जा 4, यानी कि 1 की 4 में गुणा कराओगे तो 4। इस 4 के ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर करिए जिसकी गुणा करें तो 4 हो और जोड़े तो भी 4 हो। ये क्या बात हुई, यस अब की यही बात हुई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पर प्लस है, माइनस माइनस जोड़ोगे तभी प्लस होगा। तो 4, इस 4 के ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 4 आए। अब सोचो कि सर यहाँ पे 1 है 4 क्यों ला रहे, 4 इसलिए ला रहे हैं बाबू, इस 1 की 4 में गुणा कराओगे तो 4 1 4 होता है। क्लियर, इस 4 के ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर तो 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए। तो कौन सा डर है, आओ करते हैं इसके, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2 हो गए इसके गुणनखंड। अब इसमें से हमको 2 लेने हैं, इसमें से हमको 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिनकी हम गुणा करें तो 4 हो जाए, अगर उनको आपस में जोड़ दें तो भी 4 हो जाए। तो है ना 2 और 2, देखो 3 आए हैं, इस बन का कोई महत्व होता नहीं, इस बन को लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर 2 2 तो मूल है ना हमारे। तो क्या करोगे, कहोगे सर जी इस 2 और 2 की गुणा करा दोगे तो हो जाएगा 4। यस, 2 और 2 की गुणा होगी 4 और 2 प्लस 2 को अगर हम जोड़ दें तो भी 4। तो यही तुम्हें बता रहा था कि ऐसे कौन से गुणनखंड लूं, इस 2 2 की गुणा करूं तो 4, अगर उनको मैं जोड़ दूं तो आपस में भी 4, बस हो गए। लिखना कैसे है, आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखो इस 4s स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, ठीक, इसमें से जो मर्जी हो वो लिखो क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4s माइनस का 4s और प्लस का 1। अब कहोगे सर जी यहाँ पर माइनस क्यों, अभी बोला ना कि -1 मिनट, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं यहाँ पे 2s आएगा,
बता नहीं रहे हो, सामने लिखा हुआ देख रहे हो, बता नहीं रहे हो। देखो जब माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता। इस माइनस दो को जोड़ोगे तो माइनस का होगा 4। तो वही तो हमको करना था। अब यहां से यहां तक देखिए कुछ कॉमन है, यस। इस 2 के टेबल में 2 भी आता, 4 भी आता और साथ में यस भी है। तो यहां से हम 2s ले लेंगे पूरा कॉमन। जब 2s पूरा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और साथ में एक यस भी तो बचेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और यस की गुणा कराओगे तो यस स्क्वायर, साथ में माइनस 2s भी कॉमन। 2s जब पूरा ही बाहर निकाल लिया तो 2s एक 2s, बात खत्म। उसके बाद माइनस, यहां से देखो कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे वन कॉमन होता है। जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर वन कॉमन होता है। तो जब वन कॉमन है जो ऊपर दे रखा वही लिख देंगे। माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s। जब यहाँ प्लस है, माइनस बाहर निकाल दिया है तो यहाँ तो सिर्फ माइनस बचा ना। इतनी बात आई समझ में? यस, बिल्कुल समझ में आई होगी आपके। जिसको भी डाउट हो रहा है कि जी कैसे कर रहे हैं, तो प्लीज सबसे पहले आप पिछला वाला वीडियो देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे ना बाबू। तो क्या करेंगे अब जरा देखो। अब 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दो जगह है, इसको आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए। 2s माइनस 1 एक में हो जाएगा 2s माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम 0 के बराबर लगाएंगे। जब 0 के बराबर लगाएंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s, इस 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का, यहां से s का मान निकालेंगे तो 1/2 और दूसरे को हमको 2s माइनस 1 बराबर 0 लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सेम सेम है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका मान लिख दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम कहोगी ना सर, क्योंकि सेम है, इतना तो हम समझ गए हैं। जब समझ गए हो तो इस बहुपद के मूल भी आ गए हैं। तो क्या लिख देंगे, क्या लिख दोगे, अतः बहुपद 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 के मूल अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2। मतलब अल्फा भी 1/2 और बीटा भी हमारा कितना 1/2। तो इसके मूल आ गए हैं। जब इसके मूल आ गए हैं तो अब इसमें क्या बचा, इसमें सिर्फ बचा है सत्यता की जांच करना। ओके, इसमें बचा केवल सत्यता की जांच करना। लगे रहिए खूब मेहनत से और जरा इसकी जांच करके दिखाइए, करिए जरा। हो, सत्यता की जांच करनी है। चले बढ़े आगे। यस, चलो देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं, जरा देखो। तब क्या लिखोगे, मूलों का योग। मूलों का योग हम लोग जानते हैं, मेरे साथ साथ जिसने पढ़ा है वो भी जानता है। तो बोलो बाबू, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे जरा देखो, जरा गौर से। दोनों की हर बराबर हैं और जब हर बराबर होते हैं तो हम सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर वाले 1 + 1 जोड़ देंगे तो 2/2 काट दोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। तो मूलों का योग कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। तो इसमें क्या रह गया, इसमें सिर्फ एक रह गया, मूलों का गुणनफल। वो आप बहुत आसानी से कर दोगे या मैं करके दिखा, चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लेना इसको, ठीक है। चलिए मैं यहां से आप इसको हटा ही देता हूं, पूरा क्वेश्चन हटा दो वाले को। लो, ये खत्म हो गया, इसको ही हटाओ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखना जरा। यहां से मैं यहां आया हूं, मूलों का गुणनफल
मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। और आप जानते हो कि गुणा जो होती है अंश की अंश से और हर की हर से, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस होता तो करते, माइनस होता तो करते, मगर यहाँ तो गुणा है। गुणा हम जानते हैं अंश की अंश से हर की हर से। तो कैसे करोगे? 1 इक्कन 1, 2 दूनी 4, बात खत्म। चलो, मूलों का गुणनफल, दूसरा आंसर क्वेश्चन दोनों कंप्लीट। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार। कि क्या कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए और इसी के साथ जोश में बुलंदियों के साथ फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और हम इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं? सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम आज ही और अभी लगाएंगे। ठीक है? कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल जीने का मजा भी आएगा। ठीक है? इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए चलो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसे समझ गए हो गए तो नोट कर लेना। चलो आगे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक करके करवाऊंगा। देखो कितना आसानी से। पर हाँ, एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट जरूर है, अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर की जो जान है ना इस चैप्टर की, उस वाले वीडियो में बताई है। जो इसमें जड़ है, जो इसमें जो भी निचोड़ जो है वो उसी वीडियो में है। इसमें तो खाली हम लोग फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। और देखना, यहाँ तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आज ही आपको नए क्वेश्चन डेवलप करके दिखाऊंगा कि अगर एग्जामिनर ने ऐसा कर दिया तो आप उसको कैसे करोगे। क्योंकि क्वेश्चंस हम रटते नहीं हैं, यहाँ पर हम मैथ सीखेंगे और 2025 का एग्जाम फिर से फोड़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिए। अगला क्वेश्चन है थर्ड। देखो 6x² -3 ठीक है? इसको भी क्या करना है, हमको इस वाले क्वेश्चन के मूल बताने हैं और इसका संबंध स्थापित करना है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे अभी इसके 2 क्वेश्चनों में किया। ठीक है? समझ गए ना बात? यस। तो चलिए, पर उससे पहले अगर अभी आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, साथ में प्रेस वाला बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैं 10th क्लास का पूरा सिलेबस कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन करके, 2024 और 25 का। ठीक है? इसी प्रकार से आप लगे रहिए और बढ़ते रहिए जोश के साथ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सलूशन क्या कह रहा है कि 6x² -3 -7x उल्टा दे रखा है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन अब की उसने उल्टा दे रखा है। आप सर जी क्वेश्चन में उल्टा क्या है? यस, उल्टा है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघातीय बहुपद ax² bx + c टाइप का होता है, मगर इन्होंने कैसा दे रखा कि ax² -c और -bx। कोई बात नहीं, हम क्यों डरे? डरना तो एग्जामिनर को चाहिए जिसका सामना आपसे होगा। हम क्यों डरे?
तो इसको हम सही करेंगे। कैसे सही करेंगे जरा देखो, 6x² माइनस का 7x माइनस 3, इतना तो कर सकते हो, बहुत आसान था। अब क्या करोगे, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही, कैसे, ठीक वैसे ही जैसे पहला दूसरे में किया था। इस 3 की 6 में गुणा, किसको नहीं आती? यस, मेरे को नहीं आती। अच्छा, 6 की 3 से गुणा कराओगे तो 6 तियां होंगे 18। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो कहोगे सर जी अब इसकी गुणनखंड भी कर दो। लो, 2 ने 18 कर दिए, क्या और लो कर दिए, 3 तियाना और, यस और, तो 6 तियां 18। इस 18 के ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर तो 18 आए, गुणा करने पर तो 18 आए, मगर घटाने पर 7 आए। अब कहोगे सर जी ये क्या बवाल है, कहीं पे कहते हो आप घटाओ, कहीं पे कहते आप जोड़ने पे आए, कहीं पे आप घटाने पे आए। तो जी मैं नहीं कहता, जी आपका क्वेश्चन कह रहा, कैसे पता लगता, जरा देखो ध्यान। अगर यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर माइनस हो तो हमेशा जुड़ता है, मतलब घटेगा तो हमेशा घटेगा। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो भी घटेगा। अगर कहीं यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो हमारे वो जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेंगे जरा देखो, इस 3 में से कोई ऐसे 2 गुणनखंड लीजिए जिनकी गुणा करें तो 18 आए, और जिनको हम घटाएं यानी कि जोड़ें या घटाएं तो कितने आने चाहिए? 7 आने चाहिए। तो बताओ जरा देखो, 3 तियां 9 और 9 दूनी कितने होते हैं? 18, और 9 में से 2 गए तो कितने होते हैं? 7। वही तो पूछ रहा है, देखो 3 तियां 9, 7 में कितने? 2। मिल गए 2 फैक्टर, हमको 2 फैक्टर मिल गए हैं। 9 दूनी 18, ठीक है। 9 में से अगर हम 2 कम कर लें तो हमारे कितने आएंगे? 7 आएंगे। तो बस हो गया। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। कैसे जरा देखो, 6x², जो सबसे बड़ा हो वो पहले, सबसे बड़ा कौन है? 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 9x। उसके बाद यहाँ पर माइनस नहीं, क्यों? अगर मैंने, उसके बाद क्या लिखोगे? 2x, और उसके बाद माइनस का 3। अगर मैंने यहाँ पे माइनस रख दिया तो आप जानते हो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है। तो 9 2 कितने हो जाएंगे? 11, मगर हमको चाहिए कितने? 7। तो 9 में से 2 घटेंगे, और जब घटेंगे तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन है? यस, 3 के पहाड़े में 6 भी आता और 9 भी आता, और x तो कॉमन है ही, तो यहाँ पर हम 3x ले लेंगे कॉमन। ठीक है, जब 3x कॉमन लिया तो 3 की कितने से गुणा कराएं कि 6 हो जाए? तो कहोगे सर जी 2 से करा दो। हम कहे ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, साथ में 1x चाहिए तो x भी हो गया। उसके बाद कहोगे सर जी माइनस का 9 कर दो, 9 3 कर दो। हम कहें क्यों? क्योंकि 3 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी होती है? 9 होती है, साथ में x है तो 3 तियां 9। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद यहां से यहां तक कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहां पे 1 कॉमन होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। जब कुछ कॉमन नहीं है तो यही उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो 2x माइनस का 3। क्लियर? एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 कर लो, जो 2 जगह है इसको एक में कर लो, तो जो हो जाएगा 2x माइनस 3, और एक ब्रैकेट में वो चीज जो बच गई, क्या बचा है? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको 0 लगा दीजिए और इसके मूल यानी कि शून्यांक निकाल लीजिए। चलिए कैसे करते हैं जरा देखो, जब 2x माइनस 3 बराबर 0, जब इसको हम 0 के बराबर भेजेंगे तो 2x माइनस 3 है तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहां से x का मान निकालेंगे तो 3/2। इसी प्रकार इसका भी 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर, जब प्लस का 1 है बराबर के उधर जाएगा तो जो हो जाएगा माइनस का, यहां से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है,
इसी प्रकार तो हमारे मूल तो गए हैं 8। अब इसको लिखेंगे कैसे, जरा आओ देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तब लिखेंगे अतः बहुपद कौन सा जो है 6x² माइनस का 3 क्यों, नीचे वाला लिखो ना, नीचे वाला लिखो 6² माइनस का 7x माइनस 3 के मूल यानी के शून्यक कितने हैं अल्फा 3/2 और बीटा बराबर माइनस का 1/3 है। ठीक है, इसके मूल आ गए। अब हमको इसकी निकालनी है सत्यता की जांच। सत्य करना है किसके क्या गुणांक होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, वो भी माइनस में कितना हो जाएगा अल्फा हमारा कितना है, 3/2 प्लस बीटा हमारा कितना है माइनस का 1/3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो अल्फा प्लस बीटा। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे भाई, इसलिए करा देंगे क्योंकि यहाँ पे हर बराबर नहीं है, और जब हर बराबर नहीं होते हैं तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो देखो 3/2 इस प्लस की माइनस में कराओगे तो माइनस का 1/3। तो सबसे पहले इसकी कराओ 3 की 3 में, तो 3 तियाँ 9, उसके बाद 2 की 1 में तो माइनस का 2, 2 तियाँ 6, 9 में से 2 गया 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 7/6। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा 7/6। इसी प्रकार निकालिए मूलों का गुणनफल। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं मूलों का गुणनफल। चलो देखते हैं, यहां से हटा दूं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा 3/2, या ऐसे इसको ऐसे करके लिखो तो उसी तरह लिख दें जैसे इसमें दे रखा है। तो देखो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कि अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अल्फा बीटा कितना दे रखा है अल्फा बीटा, जरा देखो ध्यान से, 3/2 गुणे माइनस का 1/3। क्या कर देंगे इसकी आपस में हम गुणा कर देंगे, तो अल्फा बीटा 3 की 1 में कराओगे तो माइनस का 3 और 3 दूनी 6। तो इसको अगर काट पीट के बराबर करोगे तो 3 1 3 3 दूनी 6, तो माइनस का कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल कितना जाएगा हमारा अल्फा बीटा माइनस का 1/2। ठीक है, जैसे कि हो गए सत्यता की जांच। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हो।
हो जाएगा। चलो देखते चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। बहुत आसान है, सारे क्वेश्चनों का सेम कॉन्सेप्ट है, लगाने का तरीका वही है, सिर्फ नंबर बदले हुए। इसीलिए कहे हैं आपसे कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवाया है, 2 दिन वेस्ट किए हैं इसमें, पूरे 2 दिन, ताकि इस चैप्टर की थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले ही दे सकूं। तो इस चैप्टर का जो निचोड़ था मैं पहले ही दे चुका, अब तो इसके सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं, वो लगा रहे हैं। चलो ज़रा देखो, मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा और पांचवा लगाऊंगा, छठा आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो लगा रहा हूँ, थोड़े से अजीब टाइप के दिखते हैं वो करा दें, ताकि जय ना कहो कि सर जी सरल सरल आपने करा दिए और टेढ़े मेढ़े हमारे लिए छोड़ दिए। ऐसा नहीं है, आपके लिए सबसे स्पेशल क्वेश्चन रखेंगे निकाल के। अभी रुक जाओ, सबसे पहले मैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेके आता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 4। देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन दे रखा है कि 4u² प्लस का 8u। हो, अब क्या करोगे इसमें, ऐसा तो क्वेश्चन अभी तक लगाया भी नहीं और ना ही मैंने पढ़ा है, तो अब क्या करोगे बताओ सोच के, क्या हो सकता है इसका। चलो देखते हैं, कुछ कठिन थोड़ी है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ कॉमन दिख रहा है हमको तो दिख रहा है दूर दूर से, क्योंकि हमको 4 का पहाड़ा आता है। और यू क्या दे रखा है, देखो यू यहाँ दे रखा है, यहाँ भी दे रखा और 4 भी दे रखा। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखो, क्या लिखोगे, 4u ले लेंगे हम कॉमन। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1u प्लस 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, और साथ में u पहले कॉमन ले लिया है, हटाओ इसको, जय इसके मूल हो गए हमारे, ठीक हो गया। यस, इसके मूल हो गए। कैसे, इस 4u को 0 के बराबर भेजोगे तो 0, यहाँ से u का मान निकालेंगे तो 0, और इस u प्लस 2 को 0 के बराबर भेजोगे तो u बराबर -2। तो मूलों का योग क्या, ऐसे लिखो इसको, अल्फा बराबर हो जाएगा 0, एक मूल 0 हो जाएगा अल्फा, और दूसरा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, 0 है, 0 में क्या जोड़ना, -2 जोड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस माइनस का 2, खत्म बात। लो, डर रहे थे मैं, क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ है नहीं है, थ्योरी की आपने नहीं की, थ्योरी कीजिए, कुछ नहीं है जी, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। अगला ऐसे करेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, 0 है, बीटा कितना, -2 है, 0 में किसी से भी गुणा कराओगे तो क्या देगा, इतना बड़ा 0, बस हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा कितना हमारा, 0। जब ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर आपको 5वां कराते हैं, हो गया, ठीक है। जरा इसको नोट करो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और उसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है ही नहीं, बिल्कुल नए तरीके से। कैसे लगेंगे वो, कॉन्सेप्ट बेसिक लगेंगे। जरा देखते हैं इनको कैसे लगाते, आइए उनको भी पढ़ ही लेते हैं। एक क्वेश्चन छुटका सा बचा है और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, वो लगा लेना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, निन्नू सा। क्या कह रहा है, टी स्क्वायर -15
ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें अक्सर बच्चे जो हैं फंस जाते हैं, क्या कीजिए है क्या, कहाँ से क्या करें। तो कहीं से कुछ नहीं करना है, ज़रा देखो पहले इसको हम बोर्ड साफ करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बताते हैं। देखो टी स्क्वायर माइनस 15, क्या आप फार्मूले जानते हो? अरे वही जो 6, 7, 8 में खूब रटाए गए हैं। कैसे? क्या इससे कभी मिले हो? कहोगे सर जी मिले थे मगर ये छूट गया हमसे। कैसे छूट गया? इसको फिर से पकड़ो, फिर से जब पकड़ेंगे तो ये होगा a प्लस वी और a माइनस बी। कहोगे सर जी ये तो हमको पता है, मगर यहाँ पे इसका क्या रोल है? यस, यहाँ पे रोल है। क्यों? आप तो कहोगे सर जी जब तो इसमें लगता था एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको ऐसे लिख देते थे, इसको ऐसे लिख देते थे, तो जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कहोगे कि सर एक्स प्लस 2 कर दो, एक में एक्स माइनस 2 कर दो, बात खत्म। पर इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि 15 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। नहीं होता है तो उसको बनाएंगे, रोएंगे थोड़ी, नहीं होता है। अरे क्यों नहीं होगा? आप देखते हैं इसको, चलो नहीं इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखो। टी स्क्वायर माइनस इस 15, मतलब किसका हम, बहुत गौर करने वाली बात है कि किसका हम वर्ग करें कि किसका हम वर्ग करें कि 15 आ जाए। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। अगर हम √2, √3 और किसी भी उस नंबर की जिस नंबर पर रूट लगा सेम नंबर है, अगर उसकी हम आपस में गुणा करें, आपस में अगर हम उसकी गुणा करें तो √2 की गुणा होती है 2, सिर्फ उस पर रूट हटता है। √3 की अगर हम गुणा करेंगे तो 3 होता है, ना कि 9, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ रूट ही हटता है। ओके माय डियर, यस। इसी प्रकार से हम √15 की बात करेंगे। जैसे देखो टी का तो स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है। 15 बनाने के लिए हमको √15 का ही तो स्क्वायर करना पड़ेगा। कहोगे सर यस अब समझ में आया, कैसे √15 और √15 की हम 2 बार गुणा कराएंगे तभी तो 15 बनेगा। हमको 15 ही तो लाना था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या लिखोगे? ए प्लस बी और ए माइनस का बी। यहां से इसको 0 के बराबर भेज दीजिए, लो हो गया। तो टी का मान कितना आ जाएगा? माइनस का √15 और दूसरा क्या हो जाएगा? टी माइनस का √15 बराबर 0, तो टी बराबर हो जाएगा √15। लो आ गए मूल। तो क्या लिख दोगे? अतः बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक लिखो, चाहे मूल लिखो, चाहे 0, जो आपकी मर्जी हो। तो एक मूल हो जाएगा √15 और बीटा जो हो जाएगा माइनस का √15। जो मर्जी हो, मान लो बात एक ही है, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसके जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। कैसे करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा कितना है? √15 प्लस बीटा कितना है? माइनस का √15। बहुत ध्यान से, क्योंकि प्लस माइनस का खेल है। तो जरा देखो, बस 2 मिनट का और खेल है, प्लस माइनस का खेल है और 2 ही मिनट का और खेल है। तो √15 प्लस माइनस 15, √15 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 0, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग कितना हो गया? 0। मूलों का योग कितना हो गया? 0। इसी प्रकार से हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो एक में हो जाएगा √15 और दूसरा हो जाएगा माइनस का √15, ठीक है। माइनस का √15, तो जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा।
मैंने अभी बताया कि किसी भी सेम नंबर पर रूट चढ़ा है तो सिर्फ अगर उसकी हम आपस में गुणा करें तो उसका सिर्फ रूट हटता है। तो √15 और √15 की जब हम गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का √15 होता है। ओके, तो इसी प्रकार से ये आपका दूसरी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसके मैंने आज 5 पार्ट किए हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, उसके भी 5-6 पार्ट हैं। उसमें आपको मूल दे रखे हैं और आपको बहुपद बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं इसको कल जो है ना, कल इसके जो है अगले वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन जो हैं वो वाले सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। क्यों? अगर आप लाइक वीडियो करते रहोगे और सब्सक्राइब करते रहोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इसी तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन प्रत्येक एक्सरसाइज का कराऊंगा। तुम ही मेरा जुनून हो, और जब तक आप सपोर्ट करोगे नहीं तो मैं कैसे यहाँ पे काम करूँगा। आप हमको सपोर्ट कीजिए, मैं आपका एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।